दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2022 देखिए आप लोगों में से बहुत सारे छात्रों का दोस्तों ये मैसेज आ रहा था, कमेंट में आप लोग ये पूछ रहे थे कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, मेरिट कब तक आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इसका मेरिट कब तक आ सकता है। साथ में दोस्तों देखिए क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना होने के कारण लाखों आप जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों के पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं था। बहुत सारे बच्चों का डाउट है क्या सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय में लगेगा कि नहीं लगेगा, वो हम बात करेंगे। ठीक है, स्टेट वाइज आपका कटअप कितना जा सकता है, कितना नंबर है तो आप सुरक्षित हो सकता गया है। तो किसको बेनिफिट मिलेगा अप्लाई डेट का, कौन कौन अप्लाई जो बढ़ा हुआ अप्लाई डेट है उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सारा A to Z आपको सरल भाषा में बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों रिजल्ट डेट और कटअप बताने से पहले एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए लाखों छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण क्या रहेगा ना दोस्तों, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर सकता है। देखिए बहुत सारे छात्रों का ग्रेड में अंक दिया गया था, जो मार्कशीट था ना उसका ग्रेड में, खासकर CBSE वाले बच्चों का। देखिए जिनका ग्रेड A1 था उनको ग्रेड पॉइंट में 10 हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें 9.5 से गुना करके यानी 95% हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर 12 नंबर नोटिफिकेशन का पेज आप पढ़ लीजिएगा ना तो स्पष्ट रूप से सारा कुछ लिखा गया है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने नोटिफिकेशन पढ़े बिना अपने मन से कुछ भी भर दिया है। ठीक है, जिनका ग्रेड पॉइंट A2 था, ठीक है, उनको ग्रेड पॉइंट में 9 आपका मिलेगा। 9 में 9.5 से गुना करना था, उतना जितना हुआ उतना परसेंटेज में लिखना था। तो ऐसे ही दोस्तों 9.5 में सबसे गुना करना था, ग्रेड पॉइंट के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, तो वैसा आपको लिखना था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने हमें पास कॉल किया था तो हमने आपको बता दिया था, कमेंट भी रिप्लाई करके बता दिया था। चलिए मेन आपको टॉपिक पाते हैं कि इसका रिजल्ट डेट दोस्तों और स्टेट वाइज कटअप कितना जाएगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आपको रिजेक्ट करेगा कि नहीं, अप्लाई डेट बढ़ गया तो किसको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर ही कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा था। देखिए क्या दिया गया है ना कि यहाँ पर ही एंड सी हैज़ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉस, मोबाइल ETC। ठीक है, वर्क ऑन द डिपार्टमेंटल सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या होता है, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए किसका, ऑपरेट करने का, कंप्यूटर को चलाने का, डेस्कटॉप का या लैपटॉप का, पॉस मशीन जो होता है ना उसको चलाने का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है ना कि आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ठीक है, कहीं पर नहीं लिखा गया है कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ठीक है, बस आपको चलाने का कंप्यूटर, लैपटॉप या पॉस मोबाइल का जानकारी होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय भी दोस्तों कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो जिनको डाउट था ना कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दोस्तों सर लगेगा कि नहीं लगेगा, आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। बस आपको चलाने का कंप्यूटर या मोबाइल या पॉस मशीन जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं भी है तो ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, ये नहीं कि आपको जो नौकरी हो जाएगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा। तो क्लियर हो जाइए दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज़ ध्यान से यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था वहाँ पर छात्रों का आपका जो रिजेक्ट करने का कारण क्या हो सकता है। एक यहाँ पर लिखा गया है ग्रेड पॉइंट के बारे में, जो पहले मैंने बात किया था, तो ये भी आप पॉइंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं दोस्तों स्टेट। देखिए दोस्तों हमने GDS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों ना कि इसका जो आपको मैं बता रहा था कि इसका फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है, किसको बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। दिस साइट इज ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन फॉर PWD कैंडिडेट। जो दोस्तों PWD कैंडिडेट हैं, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए दोस्तों फॉर्म का जो डेट है 6/6/2022 से बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर 6/6/2022 से लेके दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जो चल रहा है ना 5/7/2022 तक कर दिया गया है। यानी 5 जुलाई तक आपका कब तक फॉर्म भरिएगा, 5 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं दिव्यांग कैंडिडेट। नॉर्मल कैंडिडेट क्लियर नहीं होने वाला है दोस्तों, फिर से ये जो लाइन चल रहा है ना यहाँ पर गौर कीजिएगा। ठीक है, ये दिव्यांग कैंडिडेट का दोस्तों फॉर्म भरने का 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नहीं होने वाला, यहाँ पर देख लीजिएगा जो PWD कैंडिडेट लिखा गया है। ठीक है, स्पेशल डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए, कब से 6 जून से लेकर 5 जुलाई तक। ठीक है, उनके लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमें स्पष्ट पता चलता है कि 5 जुलाई तक कोई भी रीज़न नहीं है कि आपका रिजल्ट दिया जाए, मेरिट दिया जाए। तो 5 जुलाई तक दोस्तों, जुलाई में तो चांस ही नहीं है, जून में तो चांस ही नहीं है कि आपका रिजल्ट आए। रिजल्ट कब तक आ सकता है, जो कैंडिडेट का फॉर्म भरा गया अभी क्या हो रहा है दोस्तों, स्क्रूटनी होगा। क्या होगा, स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी कहने का मतलब क्या है, जो बच्चे फॉर्म गलत भर दिए हैं
हो सकता है किसी का फ़ोटो गलत हो गया है, ठीक है, गलत ढंग से फ़ोटो अपलोड कर दिए हों, हो सकता है कि सिग्नेचर दोस्तों गलत कर दिए हैं, तो उनका स्क्रूटनी होता है, उसको देखा जाता है कि किसने फॉर्म सही सही फिलअप किया है। जो फॉर्म्स सही सही फिलअप किया है उसको अलग दोस्तों रख दिया जाएगा, जिनका दोस्तों फॉर्म गलत है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और मैसेज भी उनको आ जाएगा कि आपका फॉर्म इस कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। उनका ही दोस्तों मेरिट देखा जाएगा, मेरिट मिलाया जाएगा, और जो दिव्यांग कैंडिडेट है आपका 5-7 तक दोस्तों उनका टोटल फॉर्म फिलअप हो जाता है, उसके बाद मेरिट देखा जाएगा। मेरे ख्याल से जो रिजल्ट आ सकता है ना दोस्तों, वो जुलाई के दोस्तों लास्ट तक या दोस्तों सितंबर तक ही आ सकता है, उससे पहले आने की संभावना नहीं है। देखिए पिछला वैकेंसी में क्या हुआ था ना, इसका रिजल्ट देने में दोस्तों 4 से 6 महीने लगा दिया था, हो सकता है कि इसको 4 से 6 महीने लग गया, लेकिन दोस्तों एक हमें आशा के साथ चलना है कि चलिए इसका एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है, हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होना है, तो आपको जुलाई के लास्ट ही मान के चलना है, जुलाई लास्ट मान के चलिए या सितंबर मान के चलिए, अगस्त मान के चलिए दोस्तों, आपका रिजल्ट हो सकता है, आ सकता है। अब कितना कटअप जाएगा, स्टेट वाइज कटअप कितना जाएगा, चलिए वो देख लेते हैं। कटअप बताने से पहले दोस्तों, अगर आपने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया है या भरने का सोच रहे और सोच रहे कि तैयारी किस बुक से करें, तो दोस्तों इसके लिए आता है तो चक्षु पब्लिकेशन का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ऑनलाइन परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों स्टडी गाइड आता है। सिलेबस में जो भी कुछ दिया गया है सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, 2 प्रैक्टिस सेट के साथ 3000 से ज़्यादा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं इसके बाद आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये सारा दोस्तों होने वाला है, इसमें सोल्यूशन भी दिया गया है, बेस्ट बुक होने वाला है, स्टडी गाइड संपूर्ण आपका सिलेबस के अनुसार, ठीक है। देखिए दोस्तों आपने स्टडी गाइड यहाँ पर देख लिया, ठीक है। देखिए चक्षु पब्लिकेशन के ही दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए दोस्तों देखिए इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट में खासियत क्या है, 2000 से ज़्यादा आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ में दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ये ले लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों, डेली आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चक्षु पब्लिकेशन का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑनलाइन खरीद सकते हैं या ऑफलाइन जाकर अपने नज़दीकी दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो अब कटअप देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी का, तो सबसे पहले यूपी में 2519 सीट है, ठीक है। देखिए कम से कम दोस्तों आपका 80% है तभी आपका चांस है, वो भी 100% चांस नहीं है, 50-50 चांस 80% पर। जिनका 90% से ज़्यादा है दोस्तों उनका ही चांस बनता है कि उनका 90-95% चांस में सिलेक्शन हो जाए। कारण क्या है दोस्तों, आप समझिए यूपी में दोस्तों, क्या आपको लगता है जिनका 2519 कैंडिडेट भी नहीं होंगे जिनका मार्क्स 90 से ज़्यादा ना आया हो, जो फॉर्म नहीं भरे हो, क्योंकि एज भी दोस्तों इसमें मांग रहा था 18 से 40 साल तक। 18 से 40 साल के बीच में बहुत सारे, हमारे ख्याल से तब 85,000 कैंडिडेट होंगे जिनका मार्क्स 90 से ज़्यादा होगा, उसमें से 5000 तो जरूर फॉर्म भरे होंगे, तो उन्हीं का सिलेक्शन का चांस बनता है। एक लक हो सकता है ना, इसमें दोस्तों आपका क्षेत्र वाइज कटअप जाएगा, हर दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में है, हो सकता है जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो 80% आपका मार्क्स है, और वहां पर जो ज़्यादा नंबर लाने वाला कैंडिडेट वहां पर अप्लाई ही नहीं ना किया हो, तो आपका लक अगर अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो ये हो सकता है दोस्तों। देखिए उत्तराखंड की बात करें तो 353 सीट था, इनका भी दोस्तों कटअप कम से कम 80% से ऊपर है तभी चांस है, 80 से 90 के ऊपर आपका चांस ज़्यादा होता है। बिहार में दोस्तों इतना ज़्यादा कंपटीशन है, यूपी बिहार में खासकर दोस्तों 990 सीट था, तो बिहार वाले 80 से जिनका ज़्यादा है उनका भी दोस्तों वही 50-50, 90 से ज़्यादा है तो उनका ज़्यादा चांस बनता है। देखिए छत्तीसगढ़ में 1253 सीट है, और छत्तीसगढ़ वालों का जो यहाँ पर अच्छा चांस है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कंपटीशन कम है और सीट भी अच्छा खासा है, 80% से ऊपर है तो आपका चांस बनता है। दिल्ली में मात्र 60 सीट है और भाई 90% से ऊपर है तभी चांस बनता है। राजस्थान में अच्छा खासा कंपटीशन होता है, राजस्थान हरियाणा ये सब तो भैया फेमस है, बिहार यूपी आपके कंपटीशन लेवल के लिए सबसे ज़्यादा। 2390 सीट है राजस्थान में, इनका भी दोस्तों कटअप वही है, 80% से ज़्यादा है तो 50-50 है, 90% से ज़्यादा है तो आपका चांस बनता है। हरियाणा वाले का सेम 50-50, 80% पे, 90% से ज़्यादा है तो चांस बनता है। 921 सीट था। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों देख लीजिए, यहाँ भी कंपटीशन कम नहीं होता है, ठीक अच्छा खासा होता है, 1007 सीट था, तो इनका भी 80% से ज़्यादा है ना, तो दोस्तों आपका चांस होता है, सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 265 सीट है, 80% से ऊपर पर चांस बनता है। झारखंड में दोस्तों 85% है तो चांस बनता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 4074 सीट है, तो मध्य प्रदेश में सीट के अनुसार दोस्तों कंपटीशन को देखते हुए जिनका भी 80% से ऊपर है चांस बनता है, सिलेक्शन हो जाए। केरला में 2203 सीट है, तो केरला में दोस्तों मेरे ख्याल से 90 मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा है, पढ़ने वाले जाते हैं। 969 पंजाब में है तो आपको 85 से ऊपर। महाराष्ट्र में 3026 सीट है, तो महाराष्ट्र में भी 80% से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन का चांस बनता है। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्थ ईस्ट में हो गया आपका ये असम हो गया, मेघालय, शिलोंग, मणिपुर,
ये सब अरुणाचल प्रदेश आप लोगों का 70 से 80 के बीच में सिलेक्शन का चांस बनता है। ठीक है, उड़ीसा में 3066 सीट है, 80 से ऊपर पे आपका चांस बनता है। कर्नाटका में दोस्तों 80 से ऊपर पर चांस बनता है। ठीक है, देखिए साउथ की अगर बात करें तमिलनाडु में 4310 सीट है, तो आपका दोस्तों 80 से ऊपर है चांस बनता है। तेलंगाना, ठीक है, देखिए असम दोस्तों अलग है, नॉर्थ ईस्ट से अलग रख लीजिएगा क्योंकि अलग से दिया गया है, तो 80 के ऊपर यहाँ पर भी, गुजरात में भी 80 से ऊपर, बंगाल में भी दोस्तों अगर बात करें 1963 सीट है, यहाँ पर सारा सीट दर्शाया गया है। तो बंगाल की जैसे मुझे लगता है दोस्तों 80 से ऊपर है, तो आपका मान के चलिए 50-50 है, 90 से ऊपर है तो चांस बनता है। आंध्र प्रदेश का भी दोस्तों वही होने वाला, 80 से ऊपर पर चांस बनता है। जहाँ पर कंपटीशन में नाम ले रहा हूँ, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, ठीक है, ये सब दिल्ली हो गया, जहाँ हिंदी बोला जाता है खासतौर पर, वहाँ पर दोस्तों मेरे ख्याल से 90 पे ऊपर हो सकता है कि कट ऑफ जाए, ये दोस्तों हो सकता है। ठीक है, 90 से कम पे बहुत कम चांस है। तो आप ही सोचिए ना, क्योंकि दोस्तों 18 से 25 साल मांगते तो एक बात होता है कि बहुत कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, एज खत्म है, लेकिन 18 से 40 साल तक मांग रहा था, 18 से 40 साल एज मांग रहा था, प्लस में छूट अलग से था दोस्तों 3 साल 5 साल। तो समझ लीजिए अच्छा खासा कैंडिडेट होंगे जो अप्लाई किए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम कराना चाहिए इन लोगों को। चलिए यही आपको बताना था, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको नहीं लगेगा। रिजल्ट जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, तो जून में तो चांस ही नहीं है, जुलाई के लास्ट में या अगस्त सितंबर तक आपका हो सकता है कि चला जाए। ठीक है, स्टेट वाइज कट ऑफ हमने बता दिया। अप्लाई कौन कर सकते हैं, बढ़ा हुआ डेथ में PWD कैंडिडेट कर सकते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यही आपको बताना था। फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ होगा ना, तो होगा भी दोस्तों, तो कारण हो सकता है कि आपने सिग्नेचर फॉर्म भरने में गलती कर दिया हो, या दूसरे दोस्तों किसी रीजन से अप्लाई कर दिया हो। ठीक है, तो वो हो सकता है दोस्तों। चलिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, वीडियो में लगता है कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।